जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हरिवंश पुराण के 24वें दिन का अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हरिवंश पुराण का महत्व बहुत है। इसको सुनने मात्र से सभी दोषों का नाश होता है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है और कलयुग में एक छोटा सा उपाय है जिसको आप सुनते हैं तो जिस भी का वंश ना चल रहा हो उसका भी वंश चलने लगता है, चाहे संतान पुत्र हो या पुत्री के रूप में अवश्य प्राप्त होती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, कल हमने हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण द्वारा जरासंध वध का वर्णन किया था। आज भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं का समापन करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा धरती लोक को छोड़कर अपने गोलोक धाम जाने का वर्णन करेंगे। हरिवंश पुराण में संशय में उनके कई लीलाओं का वर्णन है कि भगवान किस प्रकार द्वारिका में निवास करने लगे अपनी रानियों के संग, और भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराकर पांडवों को विजय करवाया और पांडवों से अश्वमेध यज्ञ कराया और चारों दिशाओं में पांचों भाइयों को भेजा, और किस प्रकार भगवान कृष्ण ने भीम के हाथों जरासंध का वध कराया, क्योंकि जरासंध को मारना भीम के हाथ में था। भगवान ने ऐसी लीला रची कि ब्राह्मण के रूप में अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण उसके द्वार पर गए। जरासंध ने जब ब्राह्मणों से पूछा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण को मैं हरा सकता हूँ, क्योंकि उसे पता था कि ब्राह्मणों के वेद मंत्रों में बहुत ही शक्ति होती है, और उसने अपने सभी राज्य के ब्राह्मणों को राजगुरुओं से परामर्श लिया। तब उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण को हराना तो संभव नहीं, परंतु हम तुम्हारे साथ युद्ध में चल सकते हैं। अगर हम तुम्हारे साथ युद्ध में चलेंगे तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण पर आक्रमण नहीं करेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। तो इस प्रकार जरासंध ने जब अपने युद्ध में ब्राह्मणों को आगे किया तो भगवान ने उन पर शस्त्र नहीं उठाया और वहाँ मथुरा नगरी से द्वारिका में चले गए। तब से जरासंध ब्राह्मणों का भक्त बन चुका था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने लीला रची और ब्राह्मण के रूप में उसके द्वार पर गए और याचिका मांगी। तब भीम और भगवान कृष्ण ने उनसे भिक्षा में युद्ध की मांग करी। तब जरासंध को बड़ी हैरानी हुई कि ब्राह्मण भिक्षा मांगने की बजाय युद्ध की मांग कर रहा है। तब उसने उनकी याचना को स्वीकार करा, अपने राज्य में अपने महल में निवास करा, और दूसरे दिन प्रातःकाल ही दोनों ही युद्ध करने लगे। और भीम और जरासंध को युद्ध करते हुए बहुत समय बीत गया। तब भीम ने कहा कि प्रभु, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जरासंध मुझे मार देगा। ना तो वो हारता है, ना ही मुझे हरा पा रहा है, तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जब तुमने भार मेरे ऊपर ही डाल दिया है तो कल जब युद्ध करोगे तो मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें कुछ इशारा करूँगा। तब दूसरे दिन जब प्रातःकाल जरासंध और भीम में युद्ध चल रहा था, तब मल्ल युद्ध में भगवान ने की तरफ देखते हुए भीम ने देखा कि भगवान ने एक तिनका अपने मुंह में डाला और उसको चीर कर एक तिनके को एक साइड और दूसरे तिनके को दूसरी साइड फेंका। तब वो समझ गया कि जरासंध को टुकड़े कर अलग अलग दिशाओं में फेंकना है। भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए, उसको चीर कर फेंका, किंतु कुछ ही समय में वो दोनों टुकड़े फिर एक हो गए। तब भगवान ने दोबारा इशारा करके बताया कि उसके टुकड़े को विपरीत दिशा में फेंको। तब भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े करे और उसको विपरीत दिशा में फेंका। तब वह जुड़ नहीं पाए और जरासंध का मृत्यु हो गई। फिर भगवान कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को राज्यभार सौंपा
और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं रची, महाभारत का युद्ध कराया और पांडवों को विजयी दिलाई और द्वारिका में रहते हुए अपनी पटरानियों के साथ अपने सखा सुदामा का भी उद्धार किया। 2 मुट्ठी चावल में उसे तीनों लोक के सुख प्रदान किए। सुदामा के साथ उन्होंने मित्रता का भाव रखा और मित्रता का कर्तव्य भी निभाया। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया, भगवान कृष्ण को धरती लोक पर निवास करते हुए उनके कई हजार 56,000 करोड़ नाती पोतों का वर्णन है हरिवंश पुराण में, जो मुकुट धारण करते थे। और अध्यायों में जन कितने उनके नाती पोतों का वर्णन ही नहीं है, लेकिन हरिवंश पुराण में 56,000 करोड़ों का वर्णन है, जो मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रकार जब भगवान को बहुत समय बीत गया, तब एक दिन ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के साथ भगवान इस प्रकार स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर आपने पृथ्वी का भार उतारने और धर्म की स्थापना, लोकों में कीर्ति का विस्तार किया। अब यहाँ कोई कार्य शेष नहीं रह गया है। आपको अवतीर्ण हुए 125 वर्ष बीत चुके हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो अब अपने धाम को पधारें और लोकपालों सहित हमको तथा हमारे लोकपाल को पवित्र करें। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारा कहना समझ गया हूँ। मैंने तुम्हारे अभिप्राय को जान लिया है। मैं यादव कुल का संहार हो जाने पर ही तुम्हारे लोक में आ सकूँगा। यह सब सुनकर उद्धव को बड़ा दुख हुआ और वे रोने लगे। और एक दिन जब भगवान एकांत में बैठे थे तो उद्धव उनके चरणों पे गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, मैं तो आधे क्षण भी आपके चरण कमलों को छोड़कर नहीं रह सकता। कृपा आप मुझे भी अपने धाम को ले चलें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुमने जो कहा वह ठीक है। मैं भी वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा आदि सभी देवता अब मुझे परम धाम में देखने की इच्छा कर रहे हैं। मैंने जिस कारण अवतार लिया था वह कार्य संपन्न हो चुका है। मेरा कुल भी ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध प्राय हो रहा है। वह परस्पर संघर्ष से स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। 7वें दिन समुद्र भी इस पुरी को डुबो देगा। मेरे छोड़ते ही इस लोक पर कलिका आक्रमण हो जाएगा। उससे मनुष्यों की अधर्म में रुचि होने लगेगी। तुम तो अपने बंधु बांधवों का स्नेह त्याग मुझ में चित्त लगाकर स्वतंत्र समदृष्टि रखते हुए पृथ्वी पर विचरण करना। मन, वाणी, चक्षु और श्रोत आदि इंद्रियों से जो कुछ देख, सुना या कहा जाता है वह सब माया का प्रपंच और स्वप्न तुल्य होने से वह मिथ्या है। अतः तुम इसे मेरा ही स्वरूप समझकर ध्यान करो, फिर तुम्हें सांसारिक विपत्तियों तथा मेरे वियोग का कष्ट ना सता सकेगा। भगवान ने उद्धव को समझाया और गुरु कृपा की बात कही कि संसार में प्राय विवेकी पुरुष विषय वासना से अपनी आत्मा स्वयं साधन द्वारा उद्धार करते हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि शरीर में भी आत्मा गुरु के समान हित अहित का ज्ञान कराती है। यदि आत्मा के निवास की बहुत सी पुरियां बनी हैं, किंतु उनमें मनुष्य शरीर सर्वोत्तम बताया गया है। गुरु कृपा से साधन संपन्न प्राणी साधन द्वारा इसी शरीर में उस आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कर लेते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक सुंदर प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसमें योगी दत्तात्रेय एवं राजा यदु का महत्वपूर्ण संवाद है। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय धर्मात्मा पुत्र राजा यदु ने निर्भय विचरते हुए एक विलक्षण अवभूत को देखा और प्रणाम कर उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कृतत्व भावना से रहित एवं सुबुद्धि कहाँ से प्राप्त की है, जिसके बल पर आप ज्ञानी होते हुए भी संसार में अज्ञानी की भांति विचरते हैं। प्राय देखा जाता है कि मनुष्य की संसार में किसी न किसी कामना से ही प्रवृत्ति हुआ करती है। आप कोई प्रयत्न नहीं करते, स्त्री पुत्रादि से भी रहित हैं, फिर भी आपकी आत्मा आनंद से परिपूर्ण है। इसका क्या कारण है? तब दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, मैंने
जिनकी कृपा से यह अनुपम ज्ञान प्राप्त किया है, वे मेरे 24 गुरु हैं। उनके नाम को श्रवण करो। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, समुद्र, अजगर, पतिंगा, भ्रमर, हाथी, मधुहर्ता, हरिण, मीन, पिंडला, वैश्या, क्रूर, बालक, कुमारी, शर्कृत, सर्प, उड़, नाभि, मकड़ी, भिंडी, ये ही मेरे उपदेष्टा गुरु हैं। 24 गुरु हैं। मैंने इनसे जो शिक्षा ग्रहण की है उसे सुनो। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता, परोपकार, ये 2 बातें सीखी हैं। वायु से केवल प्राणरत आहार करना, इंद्रिया तृप्त करना सीखा है। आकाश से असरणता, जल से शुद्धता, अग्नि से सर्वभक्षी होकर भी किसी के गुण दोष का ग्रहण न करना, यह सीखा। चंद्रमा से आत्मा का अविनाशी और शरीर का विनाशी भाव सीखा। जैसे चंद्रमा की कलाओं का नाश होता है, स्वतः चंद्रमा नहीं, वैसे ही इस देह का नाश होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा का भेद देह और आदि उपाधियों से होता है, स्वतः नहीं। यह मैंने सूर्य से सीखा है। जैसे सूर्य एक ही है, किंतु जल में प्रतिबिंब होने पर वह अनेक रूप से प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा भी उपाधियों से नाना प्रतीत होती है। अब मैंने कपोत से जो सीखा है उसको सुनो। कभी भी किसी से अत्यंत प्रेम या संग ना करे, अन्यथा वह कपूत के समान सने में फंसकर क्लेश पाता है और अंत में मारा जाता है। यह मैंने कबूतर से सीखा है। संसार में मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का आग्रह करता है, वे सभी वस्तुएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। इस तथ्य को जानकर जो किसी वस्तु संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कई तरह से ज्ञान उपदेश दिया, जिससे कि उसके चक्षु खुल सकें। उद्धव ने कहा, भगवान, आपने बताया कि सत्संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। ऐसी दशा में आपके मत में सत्पुरुष कौन है और कौन सी भक्ति आप में उपयुक्त है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा, जो दयालु, द्वेष रहित, सहनशील, शांत स्वभाव और मुझ में भक्ति रखता है, वही उत्तम कोटि का साधु है। अथवा जो वृद्ध एकादशी का उपवास और कृष्ण पक्ष एकादशी अनुपवास, अनिवेदित श्राद्ध आदि भक्ति विरुद्ध धर्मों का त्याग कर मेरा भजन करता है, वह भी उत्तम पुरुष है। अब मेरी भक्ति के लक्षण सुनो। मेरी प्रतिमा अथवा मेरे भक्तों का श्रद्धा भक्ति से दर्शन पूजन करे, प्रतिदिन पुराणों की कथा श्रवण करे, मेरे मंदिर में यथा समय पर्व पर उत्सव करे, नियम से एकादशी व्रत का पालन करे, उस दिन अन्न का परित्याग करे, यदि इसमें असमर्थ हो तो फलाहार करे, उसमें व्रत भंग नहीं होता। इस प्रकार भगवान ने उद्धव को समझाया। हे उद्धव, सत्संग एवं भक्ति से बढ़कर मेरी प्राप्ति का दूसरा साधन नहीं है। मैं और भी कुछ रहस्य की बातें बताता हूँ, उन्हें भी तुम ध्यान से सुनो। हे उद्धव, जिस प्रकार कुसंग को छोड़ने वाला सत्संग मुझे वशीभूत करता है, उस प्रकार योग, धर्म, वेद पाठ, तप, संन्यास आदि दक्षिणा दान जो करता है, वह भी मुझे प्राप्त कर लेता है। प्रहलाद, बलि, विभीषण आदि बहुत से दैत्य भी मुझे प्राप्त हुए हैं। यज्ञपत्नी एवं ब्रज की गोपियां, जिन्होंने न शास्त्र अध्ययन किया, ना ही महापुरुषों की सेवा की और ना व्रत तपस्या ही की, फिर भी केवल सत्संग से ही मुझे प्राप्त कर गई। जब अक्रूर जी बलराम के साथ मुझे मथुरा ले गए थे, उस समय गोपियों ने मेरे वियोग में सारा जगत सुख से हीन देखा था। उनको न अपने शरीर का, न इस लोक का और ना ही परलोक का ज्ञान रह गया था। जिन रात्रियों को उन्होंने मेरे साथ आधे क्षण में व्यतीत किया था, वे ही रात्रि मेरे बिना उनके कल्प के समान हो गई। ऐसी गोपियां लाखों की संख्या में मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसीलिए हे उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, विषय, निषेध, प्रवत, निर्वृत्त, कर्म और उनके फल सबका त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। फिर तुम्हें किसी से भय ना रहेगा और ना मेरे वियोगजन्य कष्ट का ही अनुभव होगा।
इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान उपदेश देते हुए अंत में अपने लोक को पधारे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय।